नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल उन्नाव से यह बड़ी खबर है। बड़ा हादसा हुआ है, सीएम ने खुद इसका संज्ञान लिया है। घायलों को समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तेज रफ्तार ट्रक और बस की यह टक्कर हुई जिसमें 6 लोगों की अब तक मौत की खबर है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया और यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसके बाद बस के परखच्चे उड़ गए। 20 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे। फिलहाल जो लोग जख्मी हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। 6 लोगों की अब तक मौत इसमें हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 6 लोगों की अब तक मौत की खबर यह बताई जा रही है। और ट्रक और बस के बीच ये जबरदस्त टक्कर हुई है और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं। 20 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे। अस्पताल की तस्वीरें यह हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके परिजन यहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल 6 लोगों की मौत की खबर है। लोकसभा के रण में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। लगातार सम्मेलन के लिए जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में बांदा में भी बीजेपी के बूथ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का इसलिए भी तीसरी बार सत्ता में आना जरूरी है क्योंकि भ्रष्टाचारियों से एक पाई की वसूली करनी है। अभी तो बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, वह एक पाई वसूलने का। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा और जिसने खाया है पाई पाई वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में समर्पित करने का काम करूंगा। बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो छापे पड़ रहे डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? वो ताकत देने के लिए हम सबको पसीना बहाना चाहिए कि नहीं बहाना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की बांदा सहित 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है। देश में 400 पार का जो नारा है, 2 चरण के चुनाव में हमारे लक्ष्य से 15% आगे बढ़ रहा है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनकी हालत खराब है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तीनों दल आईसीयू में पड़े हुए हैं। जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। जब सपा बसपा गठबंधन करके 2024 में भाजपा का विजय रथ नहीं रोक पाए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, तो ये आप तो खंड खंड विखंड है और जनता मोदी जी के साथ है। भाजपा गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, नौजवानों की, बुजुर्गों की पार्टी। सपा बसपा कांग्रेस गुंडे, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारियों की पार्टी। और अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सबसे बड़ी हार संभल में यह होने जा रही है। यह कहना है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। दरअसल संभल से सपा प्रत्याशी जयउर रहमान बर्क के समर्थन में जनता से वोट की अपील करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल के लोगों ने अब मन बना लिया है कि जो सबसे बड़ी हार होगी वो बीजेपी की देश में संभल में होगी। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े, दलित, आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। और वे लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त बहुत जोरों शोरों पर चल रही हैं। ऐसे में राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं चुनाव तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज अयोध्या पहुंची है, जहां पर उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन और पूजा भी की है, साथ ही संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले परिक्रमा की जो परिक्रमा भूमि अयोध्या आने का मौका उनको मिला है, पराक्रम मौका यह मिला और सौभाग्य की बात यह है कि स्मृति ईरानी कल अमेठी से नामांकन भी दाखिल करने वाली है। निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में
सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। आज विशेषतः संतों का सानिध्य पाकर, उनका स्नेह और आशीर्वाद पाकर मनोबल न सिर्फ बढ़ता है बल्कि पुण्य पथ पर चलने के लिए आज पुनः इनसे प्रेरणा पा रही हूँ।